Hello student, Vande Mataram. Student, today's our subject is English grammar. आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 3 करेंगे। तो चलो बच्चों सभी चैप्टर 3 निकालो। और चैप्टर 3 है वन एंड मोर देन वन, मतलब कि एक और एक से ज़्यादा। तो हम इसमें आगे देखते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे हमें नंबर्स दिए गए हैं। ओके, 1 to 30 नंबर्स विथ स्पेलिंग। तो हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ओके, इसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पे है 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ओके, यहाँ पे 100 तक के स्पेलिंग है। अभी नेक्स्ट है राइट द वर्ड्स एज नंबर्स, मतलब कि देखो यहाँ पे हमें स्पेलिंग दी गई है, उसके हमें नंबर्स लिखने हैं। तो चलो सभी पेंसिल ले लो और मेरे साथ लिखो। ओके, देखो फर्स्ट यहाँ पे 8, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। इसके बाद है 40 40 40, फिर 12 15 70 18 56, तो ऐसे ये 56, फिर 14 45, फिर 32 26 और 21। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे नीचे राइट द नंबर्स एज वर्ड्स, मतलब कि यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं, उसके हमें वर्ड्स लिखने हैं, स्पेलिंग लिखना है। ये है 11 ELEVEN। इसके बाद है 14 FOURTEEN। 15 FIFTEEN। इसके बाद है 12 TWELVE। 26 TWNTYSIX। इसके बाद है 38 THIRTYEIGHT। ओके, फिर है 44 FOURTYFOUR 44। इसके बाद है 52, फिर है यहाँ पे 68 94, फिर 83 और लास्ट है हमारा 89। ओके, इसके बाद यहाँ पे है इन ग्रामर वन इज सिंगुलर, मोर देन वन इज प्लूरल, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर में जो वन है उसे सिंगुलर कहेंगे और मोर देन वन मतलब कि एक से ज़्यादा इसे प्लूरल बोलेंगे। मोस्ट नेमिंग वर्ड्स टेक एस इन द प्लूरल, मतलब कि जो एक नाम है उसके आगे एस लगेगा, मतलब कि वो प्लूरल होगा। मतलब कि देखो एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है पेन, तो पेन्स यहाँ पे एस, फिर बैग बैग्स, बोल तो बॉल्स, हैंड हैंड्स, ट्री ट्रीज, वॉल वॉल्स, बुक बुक्स, टेबल टेबल्स। मतलब कि यहाँ पे ये सारी एक चीज़ है और यहाँ पे आगे एस लग गया तो ये बहुत सारी चीज़ हो गई। ओके, फिर है सम वर्ड्स टेक ईएस इन द प्लूरल, मतलब कि एक शब्द में हम ईएस लगाएंगे तो वो भी प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे है बस, तो बसेस,
बॉक्स बॉक्सेस, यहाँ पे ES लगा ना, क्लास क्लासेस, पोटैटो पोटैटोज, ब्रश ब्रशेस, बेंच बेंचेस, वॉच वॉचेस, टोमेटो टोमेटोज। इसके बाद है नेक्स्ट, सम वर्ड्स एड IES इन प्लेस ऑफ वाई, मतलब कि कुछ शब्द जो वाई से वाई पे होते हैं वहाँ पे पीछे हम IES लगाएंगे तो वो भी प्लूरल वर्ड हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे फ्लाई, तो ये वाई हटा दिया तो यहाँ पे IES लग गया फ्लाइज। फिर सिटी सिटीज़, लेडी लेडीज़, कॉपी कॉपीज़, बॉडी बॉडीज़, बेबी बेबीज़। ओके, इसके बाद यहाँ पे सम वर्ड्स चेंज देयर नेम, मतलब कि कुछ वर्ड्स उसका जो मीनिंग होता है, नाम होता है, वो चेंज करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे है ऑक्स, तो इसके पीछे ON ऑक्सन, मतलब कि ये एक ऑक्स और ये एक से ज़्यादा। ओके, फिर यहाँ पे फुट, तो यहाँ पे आ गया FEE फिट। इसके बाद है मैन, MAN, तो यहाँ पे आ गया MEN मैन, मतलब कि ये एक मैन और ये एक से ज़्यादा मैन। इसके बाद यहाँ पे है माउस, यहाँ पे एक माउस है और एक से ज़्यादा माइस हो गए हैं। इसके बाद है टूथ, तो टीथ, और चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रन। ओके, तो ये थे सिंगुलर और प्लूरल। अभी है राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि यहाँ पे नीचे हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हमें प्लूरल बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे है ऑक्स, तो ऑक्स का हो जाएगा OXEN ऑक्सन। इसके बाद यहाँ पे है बॉक्स, तो बॉक्स का बॉक्स इज पीछे आएगा ES। पेन, तो PENS पेन्स। सिटी, तो CITIES, वाई के पीछे आ गया ना IES। इसके बाद है फुट, तो यहाँ पे फीट। फिर यहाँ पे है मैन, तो क्या हो जाएगा MEN। इसके बाद यहाँ पे है बुक, तो बुक का हो जाएगा बुक्स, पीछे S लगेगा। इसके बाद यहाँ पे है चाइल्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन, REN लग जाएगा पीछे। फिर यहाँ पे है टूथ, तो टूथ का टीथ। इसके बाद है फोन, तो FPHONES फोन्स। फिर यहाँ पे है फैमिली, तो फैमिली का यहाँ पे हो जाएगा फैमिलीज, तो यहाँ पे L फिर IES। ओके, इसके बाद है वुमन, तो वुमेन का यहाँ पे हो जाएगा WOMEN वुमन, मतलब कि एक और एक से ज़्यादा। फिर इसके बाद है सेकंड, नेम दिस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हाउ मेनी ऑफ ईच डू यू हैव, मतलब कि यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के नाम है। देखो यहाँ पे और क्या करना है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो कितने हैं, मतलब कि हमारे कितनी आइज़ है, कितने ईयर है, कितने आर्म है। ओके, देखो यहाँ पे ये एक बॉय है, तो यहाँ पे उसको ये देखो ये नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे ये बॉडी पार्ट्स के नाम है। और यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है 2 आइज़, मतलब कि हमें 2 आँख होती है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड में है ईयर, तो हमारे पास कितने ईयर होते हैं 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ईयर्स। इसके बाद नंबर 3 पे है यहाँ पे ये 3, ये क्या है, ये है टीथ, तो हमारे पास कितने टीथ हैं, जिसको जितने, मतलब कि 32 31 किसी को होते, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे टीथ ही लिखूँगी, आपको जितने हो आप उतने लिख देना। ओके, इसके बाद है नंबर 4, यहाँ पे ये है आर्म, तो 2 आर्म। फिर यहाँ पे ये यहाँ हैंड पे, तो हैंड कितने हैं हमारे 2, तो 2 हैंड। फिर 6 में है यहाँ पे फिंगर्स, और हमारे कितनी फिंगर होती है 10 फिंगर्स। इसके बाद
7 में क्या है ये लेग, तो हम यहाँ पे कितने लेग हैं हमारे 2 लेग्स, तो 2 लेग्स। फिर 8 में देखो यहाँ पे है ये फुट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 फीट। फिर यहाँ पे है 9 में टो, तो हमें कितने टो है 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 टोज। ओके स्टूडेंट, अभी देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे है दिस इज, दैट इज, दिस आर, दोज आर। इसका मतलब ये है, देखो सबसे पहले दिस इज मतलब कि जो हमारे पास की चीज़ होती है उसमें आएगा दिस इज। फिर दैट इज मतलब कि जो दूर की चीज़ होती है उसे हमें दिखाने के लिए दैट यूज़ करते हैं। ओके, और ये सिंगुलर है। इसके बाद यहाँ पे है दिस आर, मतलब कि जो हमारे पास की चीज़ होती है और जो ज़्यादा होती है उसे हम दिस आर बुलाएंगे। ओके, इसके बाद दोज आर, मतलब कि जो दूर की चीज़ होती है और एक से ज़्यादा होती है वो दोज आर, मतलब कि ये है प्लूरल। ओके, यहाँ पे है वी यूज्ड दिस एंड दैट फॉर वन, मतलब कि हम एक में क्या यूज़ करेंगे दिस और दैट। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये बच्चा है, इसके पास इसके हाथ में बॉल है, तो इसे हम क्या कहेंगे दिस बॉल, मतलब कि ये बॉल है। फिर देखो इसने ये बॉल यहाँ पे नेट में डाल दिया, बास्केट में डाल दिया, तो ये दैट बॉल हो गया। मतलब कि देखो यहाँ पे ये बॉल इसके पास है और इसमें ये बॉल इससे दूर है, इसलिए पास की चीज़ के लिए दिस और दूर की चीज़ के लिए दैट। ओके, इसके बाद यहाँ पे नीचे है वी यूज़ दिस एंड दोस फॉर मोर देन वन, मतलब कि हम ये वाला दिस और दोस जो एक से ज़्यादा होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ बॉल्स है, तो इसे हम दिस बॉल्स कहेंगे क्योंकि ये हमारे पास है, नज़दीक है। उसके बाद यहाँ पे है दोस बॉल्स, देखो यहाँ पे ये बॉल्स कितने दूर है, इसलिए ये दोस बॉल्स। इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे नीचे वी यूज इज फॉर वन, मतलब कि हम वन के लिए इज लगाएंगे। इसके बाद वी यूज आर फॉर मोर देन वन, मतलब कि हम एक से ज़्यादा जो चीज़ होती है उसमें हम आर यूज़ करेंगे। इसके बाद वी यूज़ ए एन फॉर वन, मतलब कि ये जो वोवल्स और कंसोनेंट्स होता है उसमें उसके लिए जो एक होता है सिंगुलर होता है उसमें ए और एन। इसके बाद वी डोंट यूज़ ए एन फॉर मोर देन वन, मतलब कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ हो तो उसमें हम ए और एन यूज़ नहीं कर सकते। देखो जैसे यहाँ पे है दिस इज़ अ बनाना। ओके, ये लड़के के पास बनाना है इसलिए यहाँ पे अ बनाना, दिस इज़ अ बनाना। इसके बाद देट इज़ एन एप्पल, मतलब कि ये एप्पल दूर है इसलिए देट इज़ एन एप्पल। फिर 3 नंबर पे है दीज आर बनानास, मतलब कि यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा बनाना है, 3 बनाना से, इसलिए यहाँ पे दीज आर बनानास। फिर यहाँ पे है दोज आर एप्पल्स, ये एप्पल दूर है लेकिन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे दोज आर। ओके, मेक 8 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल, मतलब कि यहाँ पे हमें एक ये देखो ये टेबल दिया गया है, इसमें से यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स है, इसमें से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ अ हैन, ये हैन है। तो यहाँ पे ये हैन ये बॉय के पास है इसलिए ये दिस इज़ अ हैन और एक ही हैन है। तो यहाँ पे हमें ये जो यहाँ पे ये पिक्चर्स है और यहाँ पे ये टेबल में जो वर्ड्स है उसमें से हमें सेंटेंस बनाने हैं। ओके, तो अभी हम ये पिक्चर देखकर सेंटेंस लिखेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ पे है दिस इज अ हैन, ये हैन इसके पास है इसलिए दिस इज। तो अभी सेकंड देखो यहाँ पे ये हैन दूर है तो यहाँ पे आएगा दैट इज अ हैन। ओके, इसके बाद है नंबर 3, यहाँ पे 2 हैंड्स है तो क्या लिखेंगे, और हैंड्स नज़दीक है तो यहाँ पे आएगा these are
इसके बाद यहाँ पे नंबर 4, यहाँ पे देखो ये गर्ल और यहाँ पे ये हैंड्स है एक से ज़्यादा और हैंड्स दूर है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटेंस आएगा दोज आर हैंड्स। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट और इसके पास ये एग है, तो इसका सेंटेंस बनेगा दिस इज एन एग। यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये वोवेल्स है। नंबर 6, ये गर्ल है और यहाँ पे ये एग है, लेकिन एग दूर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दैट आएगा, दैट इज एन एग। ओके, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एग है, तो यहाँ पे आएगा दीज आर एग्स। ओके, इसके बाद नंबर 8, यहाँ पे ये गर्ल्स है और यहाँ देखो एग्स है, लेकिन ये एग्स दूर है, इसलिए यहाँ पे आएगा दोज आर एग्स। ओके, तो ये बन गए हमारे सारे सेंटेंस। अभी आप सब लोग ये चैप्टर की एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन कर लेना। ओके, वंदे मातरम।